हेलो बच्चों, ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जो क्लास 12th का एग्जाम दे चुके हैं, जिनका रिजल्ट आ चुका है लेकिन वो इंप्रूवमेंट का एग्जाम देना चाहते हैं। इस वीडियो में मैं बात करूंगा उन सभी क्वेश्चंस की, उन सभी डाउट की जो आपने पिछली वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाले हैं। जैसे कि मेरे अगर इंप्रूवमेंट का एग्जाम मैं दे रहा हूं तो मैं कितने सब्जेक्ट का दे सकता हूं, अगर मेरा मान लो कि इंप्रूवमेंट एग्जाम में स्कोर आ रहा है वो पुराने वाले से भी कम आ रहा है तो कौन सा स्कोर कंसीडर किया जाएगा, और साथ ही साथ एग्जाम का जो लेवल है वो क्या रहने वाला है, क्या वो एग्जाम डिफिकल्ट आएगा। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया कि सर कुछ लोग बोल रहे हैं कि एग्जाम जो है वो डिफिकल्ट आएगा बोर्ड एग्जाम से। ठीक है, इसके बारे में बात कर लेंगे। ठीक, इंपॉर्टेंट क्यों इंप्रूवमेंट का एग्जाम देना? भाई जेई का पेपर जो देने वाले हैं 75% क्राइटेरिया नहीं बन रही है अगर आपकी इतनी, तो आपको इंप्रूवमेंट का एग्जाम देना पड़ेगा। अगर आप जेई मेन में अच्छा कर चुके हो और आप एनआईटी वगैरह में एडमिशन लेना चाहते हो तो बेटा आपको डेफिनेटली इंप्रूवमेंट का एग्जाम देना चाहिए। ठीक, अब आ जाते हैं आप लोगों के क्वेश्चंस पे, बड़ा फटाफट से रैप करते हैं। एग्जाम का लेवल क्या रहेगा? बिल्कुल विदाउट हेजिटेशन सेम लेवल रहेगा। लेवल चेंज नहीं कर सकती है सीबीएसई अपने एग्जाम का। क्यों नहीं चेंज कर सकती? क्योंकि बोर्ड का एग्जाम ले रही है और ये बोल के बोलना पड़ेगा कि बोर्ड का एग्जाम ले रहे हैं। बोर्ड के एग्जाम में आपसे आईआईटी एडवांस का पेपर सॉल्व नहीं करवाया जाएगा। अगर आपको कोई लोग ये बोल रहे हैं तो बेटा नेगेटिव फील मत करो, पॉजिटिविटी लेके आओ अपने अंदर, और आपको सिर्फ और सिर्फ ये सोचना है कि सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम दे रहा हूं, जेई एडवांस का नहीं, सीबीएसई बोर्ड का। तो एग्जाम का जो पैटर्न है और एग्जाम का जो लेवल है डिफिकल्टी का वो एग्जैक्टली सेम रहने वाला है जो आपने एग्जाम दिया था उसी के जैसा। जो क्वेश्चंस आप नहीं कर पाए थे उन चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ लेना, उन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से पढ़ लेना। लेवल जो है एग्जाम का वही रहने वाला है। बहुत अच्छा मौका है सभी लोगों के पास में एग्जाम में इंप्रूव करने का, तो पढ़ाई करना फटाफट से स्टार्ट कर दो। कोई डिफिकल्ट नहीं आने वाला, पेपर एग्जैक्टली सेम ही लेवल का आएगा, क्वेश्चन चेंज हो जाएंगे बस। ठीक, अब सबसे बड़ा डाउट जो अभी बच्चों के दिमाग में, कैन आई अपीयर फॉर वन और मोर सब्जेक्ट? देखो यार, इस चीज को लेके ना सीबीएसई ने कहीं पे कोई नोटिफिकेशन, कोई नोटिस डाला नहीं हुआ है कि आप एक एग्जाम में ही अपीयर हो सकते हो। अगर डाला होता कि आप सिर्फ एक में हो सकते हो तो हम मान लेते एक में हो सकते हैं, है ना। लेकिन यहां पे हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि एक से ज्यादा एग्जाम में आप अपीयर हो सकते हो। साथ ही साथ मेरी एक लड़की से बात हुई जिसने पिछले रीसेंट कुछ ईयर्स में सीबीएसई का 12वीं का एग्जाम दिया था। उसने 2 सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट दिया था और दोनों में इंप्रूवमेंट किया भी था। तो बेस्ड ऑन द पास्ट एक्सपीरियंस जो लोगों के हैं उनसे मैं अभी कंटिन्यूअसली डेटा गैदर कर रहा हूं, बात कर रहा हूं जिन्होंने इंप्रूवमेंट का एग्जाम दिया है। तो ऐसे लोग भी ढूंढने पड़ रहे हैं पहले कि जिन्होंने इंप्रूवमेंट का एग्जाम दिया हो। तो एक लड़की मुझे मिल गई है जिसने इंप्रूवमेंट का एग्जाम दिया है और इंप्रूवमेंट 2 सब्जेक्ट में उसने दिया था, दोनों में उसका हो भी गया था स्कोर इंप्रूव। ठीक है, समझ में आ गया। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक में। अब वो सीबीएसई ऑफिशियल नोटिफिकेशन जब जारी करेगी कि भाई आप एक ही एग्जाम में बैठ सकते हो इंप्रूवमेंट के लिए, तो हम एक में बैठ जाएंगे। ठीक है, लेकिन अभी के लिए हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि मोर देन 1 एग्जाम में भी वी कैन अपीयर। बाकी आज एक्सपेक्टेड है नोटिफिकेशन, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जल्दी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ऐसा ऑफिशियली कहीं पे नहीं लिखा हुआ है कि एक में बैठ सकते हो, तो हम मोर देन 1 में भी कंसीडर कर सकते हैं अपने आप को। साथ ही साथ जो बेस्ट ऑफ 2 है, अभी सर बेस्ट ऑफ 2 क्या है? मान लीजिए मैंने फिजिक्स का एग्जाम है जो इंप्रूवमेंट के लिए लिखा और मेरे मार्क्स इंप्रूवमेंट से भी कम आए हैं, तो बेटा सीधी सी बात है, जो आपके ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं, जो पिछले में ज्यादा आए थे, वो आपके कंसीडर कर लिए जाएंगे। साथ ही साथ अगर आपके इंप्रूव हो जाते हैं मार्क्स, तो जो मार्क्स आपके आ रहे हैं इंप्रूव होके, मान लो पहले आपके 65 आ रहे थे फिजिक्स में, अभी आपके मार्क्स जो टोटल हैं फिजिक्स में बन रहे हैं 75 या 76, तो आपके 75 या 76 जो भी आ रहे हैं वो कंसीडर कर लिए जाएंगे। टोटल मार्क्स की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, क्लियर है यहां तक की बात। और साथ ही साथ मार्कशीट में आप लोगों के ये लिखा हुआ नहीं आएगा कहीं पे भी कि आपने इंप्रूवमेंट देके ये एग्जाम इंप्रूव करा है, या आपके जो मार्क्स है वो इंप्रूवमेंट एग्जाम के हैं। एक जैसे ऑर्डिनरी मार्कशीट होती है एग्जैक्टली वैसी आपकी मार्कशीट बनेगी। बस हाँ, जो बाकी बच्चों की मार्कशीट आती है उससे शायद हो सकता है आपकी मार्कशीट थोड़ा लेट आए, क्योंकि आपका एग्जाम एक्सपेक्टेड है जुलाई में। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन थे जो इंपॉर्टेंट थे, आप ही लोगों ने पूछे थे। अगर इनके अलावा कोई और क्वेश्चन है जिसके बारे में आप जानना चाहते हो तो वीडियो के कमेंट में जरूर बताइए। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आते ही हम आपको अपडेट देते रहेंगे इंप्रूवमेंट एग्जाम के बारे में। थैंक यू सो मच।